रमेश जी, ये बहू तो उठती ही देर से है। देखिए, घड़ी में 6:45 हो चुके हैं। क्या ये घर में रहने का कोई तरीका है? मेरी तो सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। सरला, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों शुरू हो जाती हो? निश्चा तो किचन में ही है। वह चाय बना रही है। क्या तुम उसे चैन से अपना काम भी करने दे सकती? चैन? आप भी कमाल करते हैं। मेरे भाग्य में कहाँ चैन। घर की जिम्मेदारी सिर पर है और बहू रानी को देखिए। इन्हें लगता है कि शादी के बाद आराम इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे जमाने में ससुर जी की आवाज सुनने से पहले ही हम सब काम खत्म कर देते थे। निश्चा शांत रहती है। चाय बनाने का काम तेजी से करती है। पिताजी, आपकी चाय बिल्कुल गर्म है। धन्यवाद बेटा। मम्मी जी, क्या आपको दूध और चाहिए या अदरक कम डालूं अगली बार? रहने दो, जब जरूरत होगी तो खुद ले लूंगी। और ये कैसी चाय है? इसमें तो अदरक का स्वाद ही नहीं आ रहा। मेरी अपनी चाय में जो स्वाद होता था वो अब कहाँ रहा। सरला, तुम खामखा माहौल खराब कर रही हो। निश्चा मेहनत से सब करती है। क्या तुम्हें दिखता नहीं? हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। मैं ही नालायक हूँ। आप तो बस अपनी बहू के ही गुणगान गाइए। मैं ही इस घर में सबसे फालतू हूँ, है ना? निश्चा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो चेहरे पर शिकन लाए बिना बर्तन धोने लगती है। सुबह का समय। नेहा पढ़ाई कर रही है। रोहन ऑफिस जाने की तैयारी में है। नेहा, नेहा, क्या तुमने मेरी नीली शर्ट प्रेस करके रखी थी? जल्दी बताओ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ भैया, मैंने कल रात ही निशा भाभी को दे दी थी। उन्होंने ही प्रेस की होगी। मुझे तो उन्होंने ही बताया था। निश्चा, मेरी नीली शर्ट कहाँ है? जल्दी दो। हाँ, अभी लेकर आई रोहन। वो मैंने हैंगर पर टांग दी थी, आपको मिल जाएगी। सरला देवी सोफे पर बैठी हैं, रोहन को देखकर व्यंग से। बेटा, तू अपनी बीवी से ही काम करवाता रह, खुद कुछ मत करना। उसे क्या पता जिम्मेदारी क्या होती है। बस पति की सेवा में लगी रहती है, बाकी घर जाए भाड़ में। माँ, क्या हुआ? इसमें क्या बड़ी बात है? निश्चा ने ही तो प्रेस की है। वह घर के सब काम करती है। बड़ी बात नहीं है। रोहन, तू देख, घर के कोने कोने में धूल जमी है, लेकिन इनके लिए पहले अपना पति है। क्या तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि पहले दरवाजे पर झाड़ू लगती है या बेडरूम में? मम्मी जी, मैंने सुबह ही झाड़ू लगा दी थी। बर्तन भी हो गए हैं। और हाँ, मैंने बाल्टी में कपड़े भी भिगो दिए हैं। बस डस्टिंग ही कर रही थी। हाँ, डस्टिंग। और उसमें भी कितनी देर लगाओगी? लगता है काम को टालना तो तुमने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। बस बहाने बनाने आते हैं। माँ, बस कीजिए। यह अन्याय है। निश्चा सुबह 6 बजे से खड़ी है। निश्चा, तुम मेरी शर्ट दो और मैं जा रहा हूँ। निश्चा रोहन को शर्ट देती है। रोहन उसे हल्का सा सांत्वना देता है। माँ आजकल बहुत ज्यादा ही बोलती हैं। भाभी को कितना बुरा लगता होगा। किरण आंटी अपनी बेटी प्रिया के साथ आती हैं। सरला जी, नमस्ते। अरे किरण, आओ आओ, कैसी हो तुम? सब हॉल में बैठते हैं। किरण आंटी निश्चा पर निशाना साधती हैं। अरे वाह, क्या बात है। आपका घर तो दिन पर दिन चमकता जा रहा है। पर हाँ, एक छोटी सी बात। प्रिया, तुम कैसी हो बेटा? नमस्ते आंटी, मैं ठीक हूँ। सरला जी, एक बात बताऊं? मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। सुबह जब मैं मंदिर जा रही थी तो मैंने देखा। हाँ, क्या देखा, बोलो। आपकी बहू, सच कहूं तो आपकी बहू दिन भर फोन चलाती रहती है। मैंने 10 बजे भी देखा, 11 बजे भी। लगातार उसकी उंगलियां चलती रहती हैं। काम धाम से ज्यादा तो इन्हें अपना सोशल मीडिया प्यारा है। माँ, शायद वो कोई जरूरी काम कर रही होंगी। तुम चुप रहो प्रिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं तो सोचती थी ये सिर्फ सुबह देर से उठती है, लेकिन अब तो यकीन हो गया। सुबह देर से उठना और दिन भर फोन, ये कैसी गृहलक्ष्मी है। निश्चा सब सुन लेता है। वो चुपचाप स्टोर रूम की ओर चली जाती है। एक छोटी सी टेबल पर पुरानी सिलाई मशीन रखी है। निश्चा अकेली बैठी है। वो ध्यान से एक पुरानी साड़ी के कपड़े को काट रही है और सिल रही है। ये वाला टाका बहुत मुश्किल है।
इसे मम्मी जी के सूट के कॉलर पर लगाना है। मुझे जल्दी सीखना होगा। उनका जन्मदिन बस 1 हफ्ते दूर है। वो वीडियो पॉज करती है और फिर सुई चलाती है। मम्मी जी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें अपने हाथ से सिली हुई ड्रेस उपहार में देना। अगर मैं ये कर पाई तो शायद वो मुझे और मेरे काम को समझेंगी। वो कपड़ा उठाकर देखती है। बस थोड़ा और। मुझे हार नहीं माननी है। शाम का समय। रोहन ऑफिस से वापस आया है। वो निश्चा के पास आता है। निष्ठा, सब ठीक तो है? मुझे पता है आज किरण आंटी ने फिर माँ को कुछ कहा था। माँ क्यों तुम पर गुस्सा होती रहती हैं? हाँ रोहन, मैं ठीक हूँ। तुम परेशान मत हो। मम्मी जी। मम्मी जी क्या? मुझे अब तुम्हारी आंखें पढ़नी आती हैं। तुम क्यों हमेशा अपना दर्द छुपा लेती हो? मुझे बताओ, तुम दिन भर क्या करती रहती हो फोन पर? रोहन, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो ये सरप्राइज कैसे रहेगा? मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगी, प्लीज। पर माँ तो इसे आलस समझती है निश्चा। वो तुम्हारी मेहनत को बिल्कुल नहीं देखती। तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। नहीं रोहन, ये प्यार का इम्तिहान है। मैं इसलिए चुप रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब समय आएगा तो मेरी मेहनत खुद जवाब देगी। वो बढ़प्पन का गुस्सा है, मैं संभाल लूंगी। मुझे माँ पर विश्वास है। तुम बहुत सहनशील हो निश्चा, पर मैं तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं देख सकता। मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। परिवार साथ बैठा है। निश्चा अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन सिलाई का ट्यूटोरियल देख रही है। ताबी सरला देवी किचन से हॉल में आती हैं। गुस्सा चरम पर है। निश्चा, क्या चल रहा है ये सब? शाम के समय भी फोन? मुझे लगा तुम खाना बना रही होगी और तुम यहाँ बैठी हो। जी मम्मी जी, मैं अभी जा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि घर के काम से ज्यादा तुम्हारा ये फोन जरूरी है? तुम मुझे बताओ, तुम दिन भर क्या करती रहती हो इस फोन में? कोई काम धाम है या नहीं? माँ बस कीजिए। आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? वह कुछ देख रही होगी, कोई जरूरी चीज। रोहन, तुम चुप रहो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसे छूट मत दो। ये बिगड़ती जा रही है। अगर तुम्हें इसी फोन में लगी रहना है तो जाओ और अपने कमरे में बैठो। मम्मी जी प्लीज, मैं बस। बस, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम्हारी हर बात में एक बहाना होता है। जाओ यहाँ से। माँ, ये अच्छा नहीं है। निश्चा अपना फोन उठाती है और बिना एक शब्द बोले, आंखों में आंसू लिए किचन की ओर चली जाती है। निश्चा किचन के कोने में खड़ी है। वो अपने हाथ देखती है। उंगलियों पर सुई से कटे और चुभे हुए कई निशान दिखाई देते हैं, जो रात भर की मेहनत का सबूत हैं। क्यों भगवान, मैंने क्या गलत किया? मैं तो सिर्फ उन्हें खुश करना चाहती थी। मेरी मेहनत, मेरी लगन, सब कुछ बेकार है। क्या मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? निश्चा का दिल सिर्फ अपमान से नहीं टूटा था, बल्कि उस प्रेम से टूटा था जिसे वो दिखाना चाहती थी, पर दिखा नहीं पाई। निश्चा आंखें पोंछती है और मजबूरी में खाना बनाना शुरू करती है। सरला देवी को प्यास लगती है। वो किचन की ओर आती हैं। वो देखती हैं कि स्टोर रूम का दरवाजा हल्का सा खुला है। लगता है निशा को कल वाली डस्टिंग की याद आ गई होगी। इतनी रात को काम क्यों कर रही है? वो धीरे से दरवाजे के पास जाती हैं और अंदर झांकती हैं। वो देखती हैं कि निष्ठा थकी हुई है, आंखों में नींद है। फिर भी वो पुरानी सिलाई मशीन पर पूरी लगन से काम कर रही है। उनकी नजर मेज पर रखे सामान पर जाती है। एक बहुत ही सुंदर ढंग से सिली हुई, लगभग तैयार ड्रेस। पास में छोटा कार्ड रखा है। उसमें लिखा है, मेरी प्यारी मम्मी जी के लिए 60वें जन्मदिन का उपहार। ओ भगवान, मैंने क्या कर दिया? वो रात दिन फोन पर इसीलिए लगी रहती थी और मैं उसे आलसी कहती रही। सरला देवी चुपके से अपने कमरे की ओर लौट जाती हैं। सरला देवी अपने बेड पर बैठी हैं, फूट फूट कर रो रही हैं। मैं कितनी नीच हूं। मैंने अपनी बहू को कितना दुख दिया। मैंने गॉसिप पर विश्वास किया, पर उसकी आंखों में लगन नहीं देखी। मुझे उस पर कितना गुस्सा आया, जबकि वो प्यार का इतना बड़ा तोहफा तैयार कर रही थी। उसके हाथों पर वो सुई के निशान, जो मैंने कभी नहीं देखे। ये निशान मेरी गलत फहमियों की निशानी है।
मैं गलत हो गई। हे भगवान, मैं उससे कैसे माफी मांगूंगी? सरला, तुम ठीक तो हो? इतनी रात को रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? जी, मुझे माफ कर दो। मैंने निश्चा के साथ बहुत बुरा किया। मैंने उसकी मेहनत नहीं देखी। मैं अब उसे एक पल भी दुखी नहीं देख सकती। मैं जानता था सरला, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। कल सुबह तुम उससे दिल खोलकर बात करना। सरला देवी पहले से किचन में है। निश्चा आती है। वो थोड़ी डरी हुई है। बेटा, तुम आ गई। मुझे आज तुम्हें कुछ बताना है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? बेटा, मैंने कल रात सब देख लिया। तुमने मेरे लिए इतना सब किया। तुम इतनी देर रात तक जगकर मेरे लिए उपहार बना रही थी। निश्चा की आंखें भर आती हैं। वो सिर नीचे कर लेती है। माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी लगन को फोन चलाने का आलस समझती रही। मेरी गलतफहमी के लिए मुझे माफ कर दो। मम्मी जी प्लीज माफ मत मांगिए, आप मेरी माँ हैं। मैं बस चाहती थी कि आप मेरे काम से खुश हों और मुझे अपना समझें। मैं बहुत खुश हूं बेटा। तुम तो मेरी बेटी हो। अब से तुम फोन पर जितना चाहो उतना काम करो। मैं तुम्हारी सबसे पहली शिष्या बनूंगी। हम दोनों मिलकर सिलाई सीखेंगे। रोहन, रमेश जी और नेहा भी किचन में आ जाते हैं। फाइनली माँ, आपने निश्चा को समझा। आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। मैं जानती थी भाभी, आप जरूर कुछ अच्छा कर रही होंगी। आज की सुबह सच में शुभ हुई है। किरण आंटी और प्रिया गुजर रही हैं। सरला देवी, निश्चा और नेहा गेट पर खड़ी हैं। सरला जी नमस्ते। क्या कर रही हैं? बहू रानी आज भी खड़ी हैं? किरण, जरा यहाँ आना। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। आगे से मेरी बहू के बारे में कुछ गलत मत कहना। वो फोन चलाती थी क्योंकि वो अपने परिवार के लिए, मेरे लिए रात दिन जागकर सिलाई सीख रही थी। मेरी बहू आलसी नहीं, वो हुनरमंद है। सिलाई? रात दिन? हाँ, वो मेरे घर की शान है किरण। अगर किसी को कोई बात कहनी है तो वो पहले मुझसे पूछे। अब मुझे अपनी बहू पर गर्व है। देखा माँ? वो मैं चलती हूँ सरला जी। बहुत अच्छा लगा सुनकर। किरण आंटी जल्दी से चली जाती है। शाम का समय। सरला देवी निश्चा द्वारा सिली गई ड्रेस पहने हुए है। पूरा परिवार इकट्ठा है। बेटा, ये ड्रेस इतनी फिटिंग की है और इसका डिजाइन भी कितना सुंदर है। मुझे बाजार के महंगे कपड़ों से ज्यादा तुम्हारे हाथों का ये प्यार पसंद आया। आपको पसंद आई मम्मी जी? बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। रोहन और रमेश जी एक बड़ा रैप किया हुआ गिफ्ट लाते हैं। माँ, यह उपहार आपके लिए नहीं है, यह निश्चा के लिए है। हाँ बेटा, तुम्हारी कला को आगे बढ़ाने के लिए। निश्चा उपहार खोलती है। अरे वाह, ये तो बहुत महंगी होगी। बेटा, पुरानी मशीन पर काम करते करते तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यार का तोहफा है। जाओ, अब अपने सपने पूरे करो। धन्यवाद मम्मी जी। पिताजी, रोहन, नेहा, आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सच्चा रिश्ता वही होता है जहाँ गलतफहमी नहीं बल्कि समझ होती है।